क्वेश्चन नंबर 12 को अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो which comes to rest pointing at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8, an odd number, a number greater than 2, a number less than 9? तो स्टूडेंट सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एक व्हील दिया हुआ है और जहां पर इस एरो को स्पिन किया जाता है, तो ये एरो जो है ये स्पिन होगा और स्पिन होकर किसी भी नंबर पर आकर रेस्ट करता है, मतलब रुकता है, और हर एक नंबर के सिलेक्ट होने के इक्वल नंबर ऑफ चांस है, इक्वली लाइकली आउटकम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एनी इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। ये सिंपल सा फॉर्मूला है जिसका यूज करते हुए हम ये चारों सब क्वेश्चन को आंसर करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं कि जो एरो स्पिन होगा तो वो कितने नंबर पर स्पिन हो कितने नंबर पर आकर रुक सकता है, तो 1 से लेकर 8 तक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने बन रहे हैं उसको हम सबसे पहले नोट डाउन करेंगे यहां पर। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज हाउ मच, तो वो है 8। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं सब क्वेश्चन नंबर 1। तो सब क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि वो जो एरो है स्पिन होने के बाद में 8 पर आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो देख सकते हैं आप व्हील पर सिर्फ एक ही नंबर है जो 8 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम न्यूमेरेटर में क्या आएगा 1 और डिनोमिनेटर में आएगा टोटल पॉसिबल आउटकम। तो टोटल पॉसिबल आउटकम स्टूडेंट्स कितने हैं 8। So the probability that it will be point at 8 is 1/8। ये था हमारे फर्स्ट सब क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं सब क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो है एन ऑड नंबर, मतलब एरो स्पिन होने के बाद में एक किसी भी ऑड नंबर पर आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ऑड नंबर का मतलब कौन से नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो होते हैं 1 3 5 और 7, मतलब ये चारों नंबर में से किसी भी नंबर पर आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट कर कर बतानी है। तो टोटल देखिए कितने ऑड नंबर हुए 4, तो हम यहां पर लिखेंगे 4 फेवरेबल आउटकम्स, 4 फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, तो न्यूमेरेटर में कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, यस न्यूमेरेटर में आएगा 4 और डिनोमिनेटर में होगा 8, दैट इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो 4 अपॉन 8 इसको शॉर्ट किया जा सकता है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, न्यूमेरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 2। So the probability that it will point at an odd number is 1/2। अब आते हैं हमारे सब क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो है अ नंबर ग्रेटर देन 2, यानी 2 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि मोर देन 2। तो कौन से नंबर्स होने चाहिए, तो वो होते हैं हमारे 3 4 5 6 7 और 8। अब आप काउंट कर लीजिए कितने नंबर कितने फेवरेबल आउटकम्स बनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 फेवरेबल आउटकम्स है। कितना आउटकम्स हुए 6 फेवरेबल आउटकम्स। तो यहां पर हम सिंपली लिख देंगे 6 फेवरेबल आउटकम्स। अब देख सकते हैं न्यूमेरेटर पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं 6, तो न्यूमेरेटर पर हम लिख देंगे 6 और डिनोमिनेटर में जो है हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम वो है 8। अब 6/8 को भी रिड्यूस किया जा सकता है, कैसे, तो वो होगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, न्यूमेरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 4। तो थर्ड सब क्वेश्चन का हमें आंसर मिल चुका है 3/4। अब आते हैं फोर्थ सब क्वेश्चन पर, जो है अ नंबर लेस देन 9, मतलब 9 नंबर से छोटा होना चाहिए, लेस देन 9 मतलब ये कौन से नंबर्स हुए 1 से लेकर 8 तक के सारे नंबर्स। सो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, तो 8 फेवरेबल आउटकम्स होंगे स्टूडेंट्स, 8 फेवरेबल आउटकम्स होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आता है न्यूमेरेटर में और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आता है डिनोमिनेटर में। अब सिंपली इसको रिड्यूस हम कर देंगे, तो ये होगा 8 1 जा 8 और हमें आंसर क्या मिल रहा है 1। और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 आती है तो उसे क्या कहा जाता है, श्योर इवेंट। उसे क्या कहा जाता है, श्योर इवेंट। इसका मतलब कि
कि जितनी बार भी एरो स्पिन होगा, हर बार जो भी नंबर पर वो आकर रुकेगा वो हमेशा 9 से तो छोटा ही होगा। ठीक है, तो ये था सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।